इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया वॉइस की इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक सख्त निर्देश से इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। लखनऊ में 76,000 आंगनबाड़ी केंद्र अपने भवन में चलेंगे। ये निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 76,000 के पास अभी भवन नहीं है और इन केंद्रों के लिए नए भवन बनाने का निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएसआर से मदद लेने के लिए निर्देश दिया है। प्राथमिक विद्यालयों के प्रांगण में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जाएगा। बच्चों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक शिक्षा और सहायता सुनिश्चित की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 76,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को अपने खुद के भवन में संचालित करने का एक सख्त निर्देश दिया है। राज्य में कुल 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें से 76,000 जो केंद्र हैं उनके पास अपना भवन नहीं है। इन केंद्रों के लिए नए भवन बनाए जाएंगे, इसका निर्देश दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन केंद्रों के लिए नए भवन बनाने का। और सीएम ने सीएसआर फंड से सहायता लेने का भी निर्देश दिया है। प्राथमिक विद्यालयों के प्रांगण में बाल मित्र आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जाएगा ताकि बच्चों के लिए बाल मित्र आंगनबाड़ी का भवन का निर्माण किया जाएगा ताकि बच्चों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक शिक्षा और देखभाल सुनिश्चित की जा सके। अनुराग तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, जरा बताइए कि बिना भवनों के ये आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे थे, मुख्यमंत्री ने अब इस पर निर्देश दिया है, क्या कहा है? कोई टाइमलाइन भी फिक्स किया है क्या मुख्यमंत्री ने? है और 1,79,000 आंगनबाड़ी केंद्र में से 76,000 के पास जो है वो खुद का भवन देखिए नहीं है और वो रेगुलेट भी हो रहे हैं। ऐसे में देखिए खुद के भवन में जो है वो आंगनबाड़ी केंद्र चले, इसके लिए जो 76,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको खुद का भवन मिलेगा। सीएसआर के साथ जो है जो मदद है वो देखिए वो भी ली जाएगी और इसके बाद जो है वो आंगनबाड़ी केंद्र रेगुलेटरी फंक्शनल हो सकेंगे। देखिए उन्होंने निर्देश दिए हैं और निर्देश का देखिए जो पालन है वो अब पालन जल्दी करना पड़ेगा। किस तक निर्देश है मुख्यमंत्री की तरफ से? 1,79,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में से देखिए 76,000 वो केंद्र के पास खुद का भवन तक नहीं है। बात समझिए कि किस प्रकार से रेगुलेशन चल रहा होगा। लेकिन अब देखिए मुख्यमंत्री का निर्देश से साफ लगता है कि जल्द की 76,000 जो आंगनबाड़ी केंद्र है उन भवनों को बनाना होगा और उस भवन में जो रेगुलेशन है आंगनबाड़ी से संबंधित कार्यों का वो अब जल्द देखने को मिलेगा। आनंद जी। अनुराग, हमारे साथ आप बने रहिए। और भी कुछ खबरें हैं लखनऊ से जुड़ी हुई जिनके बारे में हम आपसे अपडेट लेंगे। तो एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने निर्देश दिया है कि 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं इनमें से 76,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास अपने भवन नहीं है और इन भवनों का निर्माण कराया जाए, इसका आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। और अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व कलेक्शन का रिकॉर्ड देखने को मिला है। फरवरी तक 1.96 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। यूपी में रेवेन्यू कलेक्शंस में रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। फरवरी तक का जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक 1.96 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा की और लक्ष्य के सापेक्ष तेज करने का प्रयास हो, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। लखनऊ से खबर है जहां पर यूपी में राजस्व कलेक्शन का रिकॉर्ड सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है। राजस्व कलेक्शन का एक नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। फरवरी तक कुल 1.96 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा की और अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप प्रयास तेज करने का निर्देश दिया है। लखनऊ में बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को खास तौर पर राजस्व संग्रह में सुधार और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया है। इस उपलब्धि से
राज्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी और विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन भी सुनिश्चित होंगे। अधिकारियों ने आगामी महीनों में लक्ष्य हासिल करने के लिए रणनीति पर चर्चा की है। अनुराग तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। अनुराग, अगर इस वित्तीय वर्ष की बात हम करें, करंट फाइनेंशियल ईयर की, तो अब 1 महीना बचा है और उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। शायद इसी का निर्देश और इसी में प्रयास में तेजी लाने की बात मुख्यमंत्री ने की है। जी बिल्कुल आनंद जी, देखिए मुख्यमंत्री ने लखनऊ में एक बड़े स्तर की बैठक करी है अधिकारियों के साथ, जहां पर उन्होंने 1,96,170 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्ति की बात कही है। क्योंकि राजस्व वृद्धि किस प्रकार से हो और उसका जो लाभ है तो प्रदेश के लोगों को मिल सके, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश का, उसका ढांचा कैसे मजबूत हो सके, इसको लेकर के देखिए अहम बैठक मुख्यमंत्री ने लखनऊ में होल्ड करी और सभी अधिकारियों को जो दिशा निर्देश है वो देखिए साफ तौर से दिए गए। उत्तरदायित्वता का भी देखिए निर्देश दिया गया है कि पारदर्शिता रखिए, उत्तरदायित्वता रखिए और दक्षता भी रखिए। यानी एक्सीलेंस आपको करना है, आपको आंसरेबल रहना है। समाज जब आपसे सवाल करेगी जनता तो आप जवाब दे पाए वो स्थिति रखिए। लेकिन तमाम जगह देखा गया कि राजस्व शासन में भ्रष्टाचार की तमाम खबरें हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री स्वयं कुछ विभाग है जिनको पूरी तौर से मॉनिटर कर रहे हैं सख्ती के साथ में। उनमें से राजस्व विभाग की आनंद जी है और उन्होंने साफ तौर से अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं और सख्ती के साथ ही निर्देश दिए हैं कि दक्षता रखनी है और उत्तरदायित्वता भी बना के रखनी है। काम के अंदर पारदर्शिता रखिए, क्योंकि पारदर्शिता अगर आप नहीं रखेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री देखिए पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं और एक बार फिर से बैठक हुई लखनऊ में तो ये बड़ा निर्देश दिया। राजस्व की अगर बात करें तो रेवेन्यू जनरेशन में 1,96,170 करोड़ रुपए का जो राजस्व है वो प्राप्त जो है वो आरंभ किया गया है उत्तर प्रदेश में। अनुराग, इस खबर पर विस्तार से आपने जानकारी दी और एक और खबर है लखनऊ से जिसके बारे में भी हम आपसे जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व प्राप्ति के लिए जो प्रयास तेज करने का निर्देश दिया है उसके बारे में आपने बताया कि इससे कितना फ़ायदा होगा। विकास में जो रेवेन्यू आता है उससे विकास में और तेज़ी आती है। और एक खबर है लखनऊ से जहां पर अब ईंट सस्ती हो सकती है। 800 मीटर के दायरे में भट्टे खुल सकते हैं। ईंट भट्टे अब 800 मीटर के दायरे में खुल सकेंगे। पहले आबादी से 1 किलोमीटर दूर भट्टा खोलने का नियम था। अब नया जो संशोधन आया है उसमें 800 मीटर के बाद ये भट्टे खुल सकेंगे और इस नए संशोधन से 40,000 लोगों को नए रोजगार भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लाल ईंट की उपलब्धता इससे बढ़ेगी। भवन निर्माण में ईंटों की आपूर्ति सुधरेगी। राज्य में निर्माण सामग्री की किफायती उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। तो लखनऊ में ईंटों की कीमतों में कमी की अब संभावनाएं हैं, क्योंकि जो कमी हो रही थी ईंट की अब वो खत्म होंगी और कीमत जो बढ़ रही थी उन कीमतों में भी कमी अब देखने को मिलेगी, क्योंकि राज्य सरकार ने भट्टों के संचालन संबंधी नियमों में संशोधन किया है। अब भट्टे आबादी से पहले तय किए गए 1 किलोमीटर की दूरी के बजाय 800 मीटर के दायरे में खोले जा सकेंगे और इस नए बदलाव से रोजगार भी सृजित होंगे। 40,000 लोगों के रोजगार मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। लाल ईंटों की उपलब्धता भी होगी और भवन निर्माण और निर्माण सामग्री की आपूर्ति में सुधार भी होगा। ईंट की कीमतों में गिरावट आएगी और साथ ही निर्माण कार्यों में समय और लागत की बचत भी सुनिश्चित होगी। अनुराग तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। अनुराग, जरा एक चीज़ ये समझाइए, 1 किलोमीटर के दायरे से 800 मीटर के दायरे को करना, क्योंकि ये जो किया गया था उसे इस पॉल्यूशन को भी देखते हुए ये फैसला लिया गया था, तो अब उसमें क्या नया है और ये जो होगा तो जो एक संभावनाएं जताई जा रही हैं कि रोजगार का सृजन होगा, कीमतों में भी कमी आएगी। जी आनंद जी, देखिए लखनऊ के अंदर जो लाल ईंटें हैं उनकी कमी आ रही थी, जिसके चलते जैसे जो निर्माण कार्य है उसमें मजबूती का कार्य नहीं हो रहा था। लाल ईंटा जो है वो अमूमन बेहद ही अव्वल माना जाता है चुनाव के मामले में और लोग अपने भवन निर्माण के अंतर्गत इसका उपयोग करते हैं। ऐसे में देखिए अब उत्तर प्रदेश में 800 मीटर के दायरे में जो भट्टे हैं वो खुल सकेंगे और इससे मतलब देखिए 1 किलोमीटर दूर भट्टा खोलने का पूरा जो नियम था आबादी से हट करके वो देखिए अब 800 मीटर के दायरे में आ गया है। तो ऐसे में देखिए जो नेक्स्ट है वो होना है। पॉल्यूशन को लेकर के पहले गाइडलाइन थी, जैसे देखिए आप जो भट्टा संचालक है
उनसे भी निवेदन किया जाएगा कि लगातार वो जो पानी का छिड़काव है वो आसपास के इलाके में करते रहें और भी जो एंटी पोल्यूशन गाइडलाइंस जो है उसके तहत जो हम कर सकते हैं उसका जो प्रयास है वो करें। और अगर नहीं फॉलो होता है तो उस पर जो कार्रवाई है वो प्रशासन की तरफ से भी की जाए। देखिए कहीं ना कहीं सहूलियत भी है और पर्यावरण का संरक्षण भी रखा जाए, इसको लेकर के दोनों फ्रंटियर पे जो सरकार है आनंद जी वो तैयार है। और आज से पहले 1 किलोमीटर का दायरा था वो अब घट गया है 200 मीटर और 8 किलोमीटर के दायरे में जो घटे हैं वो आबादी के क्षेत्र के पास खोले जा सकेंगे और नाक की कमी बचे तो कहीं ना कहीं अब लोगों को उपलब्ध है। देखिए स्वरोजगार का भी डिसीजन है वो इसमें होना है और लखनऊ क्योंकि एकदम से देखिए अगर आप देखें तो भीड़ का जो बढ़ाव है या दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। तमाम ग्रामीण क्षेत्र भी जो है वो लखनऊ के अंदर शामिल किए गए हैं और वहाँ पर भी लगातार प्लॉटिंग का दौर जारी है। ऐसे में तमाम भवनों का निर्माण हो रहा है, दफ्तरों का निर्माण हो रहा है और एनसीआर की तर्ज पे लखनऊ तैयार हो रहा है। इसके लिए जो ईंट है उसकी बेहद आवश्यकता थी जिसके चलते देखिए एक बड़ा फैसला लिया गया और आज 1 किलोमीटर की दूरी घटा करके 8 किलोमीटर की दूरी है आबादी क्षेत्र से जहाँ पर अब ये ईंट भट्टे का प्लांट चल सकेगा। लेकिन गाइडलाइन के साथ लगाना है कि पोल्यूशन जो है वो न हो, खासतौर पर एयर पोल्यूशन। देखिए आनंद जी दोनों तरफ से ही जो दोनों मुद्दों की चर्चा बनती है। एक तरफ सप्लाई पहुंचे ना इसका ध्यान रखा जा रहा है और वही बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, इन तीनों खबरों पर विस्तार से बताने के लिए अनुराग आपका। तो अनुराग ने लखनऊ की और सरकार की तरफ से जो पहल किए गए हैं, जो निर्देश लिए गए हैं, जो फैसले लिए गए हैं उसके बारे में बताया। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और बात उत्तराखंड की। देहरादून में अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की खबर आ रही है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अब ऐसे अवैध कॉलोनियों पर एक्शन लेने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो हम आपको ये बता रहे हैं खबर उत्तराखंड से, जहां पर अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। देहरादून में जो अवैध कॉलोनीज हैं अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है ऐसे अवैध कॉलोनियों के खिलाफ। डोईवाला क्षेत्र में करीब 77 बीघा जमीन पर यह कार्रवाई शुरू हुई है, जहां पर अवैध ढंग से लोग रहने लगे थे, कॉलोनी बसा लिए थे। अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मारखम ग्रांट में 65 बीघा में अवैध प्लॉटिंग की गई है। जेसीबी से अवैध सड़कों और जो निर्माण कार्य हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। देहरादून में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने डोईवाला क्षेत्र में करीब 77 बीघा भूमि पर कब्जा और अवैध निर्माण को हटाया है। इसी तरह से मारखम ग्रांट में 65 बीघा जमीन में की गई अवैध प्लॉटिंग और निर्माण कार्य पर भी ये एक्शन लिया गया है अथॉरिटी के द्वारा। जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध सड़कें और जो निर्माण कार्य वहां पर हुआ है और जो प्लॉटिंग की गई है जमीन की उसको ध्वस्त किया गया है। प्राधिकरण ने कहा है कि यह कार्रवाई कानून के तहत भूमि और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए की गई है और ऐसे अवैध निर्माणों के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अभय कैंतुरा हमारे संवाददाता देहरादून से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अब ये कार्रवाई शुरू हो गई है अवैध जो निर्माण है उनके खिलाफ। जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए, ये कब से ये लोग रह रहे थे और फिर अब ये कार्रवाई जब शुरू हुई है तो और भी कुछ ऐसे इलाके हैं क्या जहां पर अवैध ढंग से लोगों का कब्जा है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि राजधानी देहरादून या उसके आसपास के क्षेत्रों में जहां पर अवैध कब्जे की शिकायत एमडीडी प्रशासन को यहां पर मिली है, जिला प्रशासन की तरफ से उन सब चीजों का वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जा रहा है और जहाँ पर भी इन शिकायतों की पुष्टि होती है लगातार उसके खिलाफ जिला प्रशासन की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है। एमडीडी की तरफ से भी ये कह सकते हैं कि जो अभी तक जो शहर के बाहर जो कार्रवाई हो रही थी अवैध कॉलोनियों पर अवैध कब्जों के खिलाफ, अब उस शहर के भीतर वाली जो कॉलोनियां जहाँ पर ये कह सकते हैं कि नदी नालों के ऊपर भी कब्जे की जो शिकायतें मिल रही थी उसी पर ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। 65 तो वह कैंतुरा हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है। मारखम ग्रांट में 65 बीघा में अवैध जो प्लॉटिंग हुई है वहां पर भी यह कार्रवाई हुई है और इसके अलावा और भी जो अवैध बस्तियां हैं उन पर भी अब ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में 15 मार्च से एलडीए में ई रजिस्ट्री शुरू हो रही है और इसके साथ ही एलडीए प्रदेश का पहला डिजिटल
रजिस्ट्री प्राधिकरण बन जाएगा। नई व्यवस्था में संपत्ति खरीदारों को निबंधन कार्यालय का अब चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इससे अब उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। एलडीए में एक ही जगह बैठकर रजिस्ट्री पूरी होगी। आवंटियों को दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल रजिस्ट्री से शोषण की संभावनाएं भी कम होंगी। संपत्ति निबंधन प्रक्रिया और सरल और पारदर्शी होगी। यूपी की तरफ से एलडीए जो है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी तरफ से ये कार्रवाई की गई है और ये एक नया फैसला है कि अब डिजिटल रजिस्ट्री से 15 मार्च से इसकी शुरुआत होगी। इसका डिजिटलीकरण होगा और इससे काफ़ी सहूलियत भी मिलेगी। संपत्ति रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और सरल हो जाएगी और इसके साथ ही ट्रांसपेरेंट भी होगी, पारदर्शी भी होगी। 15 मार्च से एलडीए में ई रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एलडीए प्रदेश का पहला डिजिटल रजिस्ट्री प्राधिकरण बन जाएगा 15 मार्च से, क्योंकि यहां से ई रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी 15 मार्च से। और इस नई व्यवस्था में संपत्ति खरीदारों को निबंधन कार्यालय के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। एलडीए में एक ही जगह बैठकर रजिस्ट्री पूरी होगी और इसकी वजह से जो परेशानियां हो रही थी पहले, वो अब परेशानियां नहीं होंगी। आवंटियों को अब दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी जब वो रजिस्ट्री के लिए वहाँ पर जाते थे। तो डिजिटल रजिस्ट्री से अब परेशानियां कम हो जाएंगी और सुविधाएं बढ़ेंगी। काफ़ी सरल हो जाएगा। संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरल हो जाएगी और पारदर्शी हो जाएगी। 15 मार्च से एलडीए में ई रजिस्ट्री शुरू होगी। अनुराग तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो रजिस्ट्री के लिए जाते हैं और उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब जब इसका डिजिटलीकरण हो जाएगा 15 मार्च से, तो वो तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। अनुराग जी बिल्कुल, देखिए एलडीए ने एक बड़ी नई मुहिम चली है और डिजिटलाइजेशन के ऊपर देखिए लगातार जो सरकार है वो जोर दे ही रही है आनंद जी। ऐसे में अब एलडीए ने भी जो रजिस्ट्री है उसके डिजिटलाइजेशन की बात कही है। जो नए तौर पर अमेंडमेंट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं जो लोग रजिस्ट्री करा रहे हैं अपने मकानों का, एक नया मकान लखनऊ आकर के लेते हैं और जो हसरते लखनऊ है जब वो उनकी पूरी होती है, ऐसे में जो चक्कर है वो तमाम तहसीलों के काटने पड़ते हैं। देखिए अब चक्कर काटना जो है वो कम होगा, समय की बचत होगी और डिजिटलाइजेशन के चलते जो रजिस्ट्री का काम है वो एक तो डाटा सुरक्षित रहना है पहले से ज़्यादा, और बहुत इजी टू एक्सेस जो डाटा है वो अब रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए भी रहेगा और लोगों के लिए जो सहूलतें हैं रजिस्ट्री कराने की वो भी आनंद की इससे बढ़ेगी। देखिए एलडीए लगातार जो है वो लगातार अमेंडमेंट जो है वो ला रहा है, डिजिटलाइजेशन की तरफ जो आगे का रुख है वो कर रहा है और तमाम फाइल्स का जो डाटा संरक्षण है वो भी देखिए कुछ रोज पहले जो डिजिटलाइजेशन है उसके तहत डाटा सिक्योरिटी के अंतर्गत लाते हुए वो फोल्डर्स के तहत लाया गया था। अब देखिए रजिस्ट्री को लेकर के देखिए नई चीजें लाए हैं और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो सहूलतें हैं वो अब लोगों को मिलती दिख सकती हैं आनंद जी। बिल्कुल, और इससे उन लोगों को भी जो दूसरे अथॉरिटीज़ है डिस्ट्रिक्ट के, उन लोगों में भी अब थोड़ा उत्साह आएगा और इस तरफ आगे वो बढ़ेंगे और बढ़ने की कोशिश करेंगे कि वो भी अपने अथॉरिटी को डिजिटलाइज कर लें। जी बिल्कुल आनंद जी, क्योंकि देखिए देखने को मिला कि एलडीए जब नए नए डिजिटलाइजेशन के तहत नई चीजें लाया तो लखनऊ का जो नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने भी कई सारे डिजिटलाइजेशन की अपनी जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया और तमाम चीजें वो लेकर के आए। फिर वो हाउस टैक्स का सबमिशन हो या फिर तमाम टैक्सेस का सबमिशन या फिर उसकी इंफॉर्मेशन, और साथ तौर पे जो बिल का भुगतान है वो भी देखिए ऑनलाइन के माध्यम से पहले ही होता आया है। तो एक एक स्टेप करके जो विभाग है वो अपने ही बीच में कहीं ना कहीं एक हेल्दी कंपटीशन है जिसको करते नजर आ रहे हैं और इसका जो सीधा लाभ है वो जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो लखनऊ के लोग हैं खास तौर पे, देखिए उनको देखने को मिलेगा और आगे जो और अन्य विभाग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल के तौर पे निकल रहे हैं कि नए भारत का जो नया डिजिटलाइजेशन है युग है उसके साथ किस तरह से मिल करके उससे जुड़ करके जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो भी एक क्लिक के साथ ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर भुगतान कर सकते हैं, एक क्लिक पे अवेलेबल हो और डाटा भी सुरक्षित हो। इस कदम की ओर आगे बढ़ती नजर आ सकती है आनंद जी। अनुराग हमारे साथ बने रहिए। खेल डिपार्टमेंट से बड़ी खबर आ रही है जहां पर कार्रवाई की गई है, उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे।
खबर है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से जुड़ी। बिना लाइसेंस के चलने वाले जो निजी अस्पताल हैं उन पर अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नकेल कसा जा रहा है। लखनऊ के दुबग्गा में बिना लाइसेंस के 2 निजी अस्पतालों में अब ताला लगेगा। दुबग्गा के मां वैष्णो और इम्पल्स हॉस्पिटल पर कार्रवाई की गई है। सीएमओ कार्यालय ने पुलिस को इसको लेकर पत्र भी भेजा है। मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने जुर्माना भी लगाने का फैसला किया है और कुछ अस्पतालों पर जुर्माना भी लगाया है। 17 फरवरी को दुबग्गा के 10 अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की थी। 8 अस्पतालों को दोबारा नोटिस भेजा गया है। जवाब तलब करके इस कार्रवाई की प्रक्रिया को तेज किया गया है। अनुराग तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार जो फैसले सरकार की तरफ से अलग अलग विभागों की तरफ से लिए जा रहे हैं उसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। ये इसी तरह की खबर कानपुर से भी आई थी और कानपुर से भी उन्होंने हमारे संवाददाता ने बताया था कि वहां पर भी जो मानक को स्थापित करना नहीं है, जहां पर जिन अस्पतालों में उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और ये लखनऊ में भी हम देख रहे हैं कि कई जो अस्पताल हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है। तो ये लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल आनंद जी, देखिए लखनऊ में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। इसके पहले कानपुर का आपने जो कार्रवाई हुई थी उसका जिक्र किया और पूरे उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो प्राइवेट अस्पताल है या फिर नर्सिंग होम है तो देखिए कई दफे अपनी मनमानी भी करते नजर आते हैं और कागज कंप्लीट नहीं होते, लेकिन इलाज के नाम से जो मरीज हैं उनका जो पैसा है वो लूटने का प्रयास करते हैं और ईमानदारों को भी परेशान करते हैं। देखिए ऐसी ही कंप्लेंट जो है वो लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित इन दोनों ही जो अस्पताल हैं उनसे आ रही थी और उसके पहले देखिए कंडक्शन ऑफ रेड है वो भी कहीं ना कहीं किया गया था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और लगातार देखिए कार्रवाई का जो दौर है वो जारी है और इसी श्रृंखला में अब लखनऊ के 2 अस्पताल जो कि प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल थे लेकिन कंप्लेंट्स इनकी देखिए बहुत ज्यादा थी और अब इनका लाइसेंस ना होने की वजह से जो है वो अब इन पे ताला लगा दिया गया है। तमाम ऐसे देखिए अस्पताल हैं लखनऊ के दुबग्गा और IIM क्षेत्र में, अन्य इलाकों में भी जिनकी कंप्लेंट्स लगातार स्वास्थ्य विभाग को रिसीव हो रही है और उसी के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के व्यवस्थाओं में चाक चौबंदी तक हर चीज के पैमाने सही है कि नहीं, क्राइटेरिया पूरे हैं कि नहीं, हर एक विषय पर देखें स्वास्थ्य विभाग की पहली नजर है और उस नजर के अनुसार ही जो चीजें हैं वो की जा रही हैं, एक्शन लिए जा रहे हैं। आनंद जी शुक्रिया अनुराग, इस पूरी जानकारी के लिए, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के बारे में विस्तार से बताने के लिए अनुराग तिवारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लखनऊ और उत्तर प्रदेश में जो सरकार की तरफ से कुछ फैसले लिए गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, जो कार्रवाइयां चल रही हैं, उसके बारे में विस्तार से हमारे संवाददाता अनुराग ने बताया। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।